नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ सत्ता की सेमीफाइनल के एक और एडिशन में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर इस समय पर चुनाव चल रहा है। बात करें अर्की की, फतेहपुर की, जुब्बल नावर कोटखाई की या फिर मंडी की संसदीय सीट की, सभी जगह पर दोनों पक्ष यहां पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो इस सीट को जरूर निकालें। बहरहाल क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन अभी के लिए जो आप सभी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मिलाने के लिए हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के अमन सेठी जी यहां पर मौजूद हैं। और अमन सेठी जी से हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहां पर अभी कांग्रेस का इस समय का फीडबैक है, क्या यहां पर स्ट्रेटेजी है। हाल ही में करीब 1 या 2 दिन पहले ही इन्हें यहां पर अर्की के मीडिया का भी प्रभार दिया गया है। तो पहले तो सेठी साहब आपका स्वागत है और जानना यह चाहेंगे कि विपक्ष में बैठा हुआ हमारा कांग्रेस इस समय पर किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ रही है। पहले तो मैं लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों को उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दूसरा यह है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, हमारे सह प्रभारी संजय दत्त जी, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आज एक ही संदेश है, कांग्रेस बिल्कुल इकट्ठी है, एकजुट है। और दूसरा यह है कि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जी। आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। आज महंगाई हमारी 7वें आसमान पर है। मैं खुद भी जाता हूं, मैं आज स्कूटर में पेट्रोल डलाता हूं या राशन खरीदने जाता हूं तो आज मैं देखता हूं कि 100 रुपए, 101 रुपए पेट्रोल हो गया। बिल्कुल पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा है। दूसरा, आज मैं देखता हूं राशन, आज एक किसी जमाने में रिफाइंड 75 रुपए 65 रुपए लीटर मिला करता था, 225 रुपए लीटर हो गया है। आज हमारा बेरोजगार भाई युवा आज हमारे घर पे बैठा हुआ है, आज उनके पास नौकरियां नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज वो नौकरियां कहां हैं। आज युवा हमारा घर बैठा है, वो माँ बाप जब अपने बच्चों को देखता है कि हमारी औलाद आज घर पे बैठी है तो वो कैसे परेशान होती है। आज हमारी गृहिणी बहनें अपना जेवर तक गिरवी रख के अपना घर चला रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले इतने समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कोई भी विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास तो हुआ ना, विज्ञापनों पर हुआ, सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। आप बड़े बड़े विज्ञापन देख लो, होर्डिंगे देख लो, हमने ये कर दिया, उज्जवल योजना कर दी। उज्जवल योजना क्या है? आज हमारी वही बहनें चूल्हा फूंक रही है द्वार से, सिलेंडर तो दे दिए, उसको भरने के पैसे कौन देगा। बात करें अभी के उपचुनावों की, क्या क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आप को यहां पर प्रेजेंट कर रही है, वो कह रही है कि हमने लगातार विकास किया है और इसी विकास के लिए हम लोगों को वोट मिलेगा। लेकिन जैसे आपने अपना वक्तव्य यहां पर थोड़ी देर पहले भी कहा कि हर तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी क्या बैकफुट पे है या फिर जैसे वो क्लेम कर रहे हैं वो फ्रंट फुट पे है? भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, अपने पूंजीपति दोस्तों का विकास किया है, अडानी अंबानी का विकास किया है। आज उनकी जेबें भरी जा रही हैं। आज आप खुद देख लीजिए, हवाई जहाज, रेल, तेल सब अंडानी अंबानी का है। जी। पूंजीपति दोस्तों का भरा जा रहा है। आज सेब जा रहा है तो अंडानी की जेब में जा रहा है, उसकी कमाई अंडानी की जेब में जा रही है, उनकी जेबें भरी जा रही है। विकास हुआ है, पूंजीपति दोस्तों का विकास हुआ है। 70 साल में कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने देश के लिए इतना सबको जोड़ा जो 7 साल में बेच डाला। आज वही एयरलाइंस जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो एयरलाइंस जो टाटा से खरीदी थी, आज उसी टाटा को वापस बेच दी गई। BSNL हमारी जो भारतीय जो टेलीफोन सेवा है, संचार निगम है, उसको बेचने की कगार पे है। आज हर चीज बेच रहे हैं। जो हमने 70 साल में जोड़ा वो आज 7 साल में, जैसे कहते हैं ना कि एक घर में नालायक बच्चा होता है, उस नालायक बच्चे ने आज सब कुछ बेच दिया देश का। बात करें, एक भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि जो कांग्रेस है वो एक परिवारवाद की उपज है और उसी के साथ साथ इस बार के जब टिकटों का आवंटन हुआ, हालांकि बहुत लोगों में बहुत रोष आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष आया कि भाई इनको मिलना चाहिए था, इनको मिलना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये क्लेम किया कि पहली लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ हमारी थी और हम वो परिवारवाद की लड़ाई को यहां पर जीत चुके हैं। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया में नजर नहीं आया? उस वक्त परिवारवाद कहां था? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अगर, और रही बात परिवारवाद की, कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस ने अगर रानी प्रतिभा सिंह जी को टिकट दिया तो राजा वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि। जी। ठीक है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने
30 साल से ऊपर इस प्रदेश की सेवा करी है, जनता की सेवा करी है, मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उनका एक ऑरा है। तो उनके परिवार से अगर उनको हमने टिकट दी है, पार्टी ने टिकट दी है, तो ये एक उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद तब याद नहीं आया जब चेतन बरागटा जी ने टिकट अप्लाई करी थी। अगर जैसे वो कहते हैं कि उनकी टिकट, चेतन बरागटा भी कहते हैं, उनका मैंने भाषण सुना था कि भाई मेरी परिवारवाद के लिए टिकट कटी। हाँ, लेकिन वो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं जो हूँ मैंने बहुत काम यहाँ पे पार्टी के लिए किया था। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी उनका अपना अंदरूनी मैटर है, पर अगर परिवारवाद देखना है तो तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्री बनाया तब उनके पास परिवारवाद नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो जाए, जो भारतीय जनता पार्टी वो सब ठीक, हम करें तो गलत। ठीक है, वो तो कहते हैं ना वही कि आप करो तो सब कुछ ठीक, हम करें तो देशद्रोही, परिवारवाद, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही 70 साल के सब लालचंद सब हमारे ऊपर ही लगते हैं। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर और भी रहता है सेठी जी, जैसे कि यहाँ पर परिवारवाद के साथ अभी के इलेक्शंस के परिवेश में यदि हम बात करें तो अभी के इलेक्शन के परिवेश में हमें लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो तो गुटबाजी से, क्योंकि उसमें गुटबाजी बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी एकत्रित है, एकजुट है, आप क्या कहेंगे? प्रवक्ता है आप क्या कहें, क्या बताएं? देखिए, जनता को गुमराह करना और घुमाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा ना, विज्ञापनों की सरकार है। गुटबाजी कहानी है, उनसे उनके उसमें दिखाता हूं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। माननीय धूमल जी, ये तो हमारे जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये तो बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री है। अगर आज धूमल जी ना हारे होते तो शायद ये मुख्यमंत्री भी ना होते। और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में हवाई यात्राएं इतनी कर चुके हैं, तो इनको तो अभी भी इस इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आने वाला है तो कोई जरूरी नहीं है कि जयराम ठाकुर जी की कुर्सी भी बचेगी, जो इनके अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी में चलता आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी आज एकजुट है, इसी से ही बीजेपी के नेता परेशान है। आज हमारी कांग्रेस के हमारा वर्कर, आज हमारा हर साथी आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, इनके भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आप देखें तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कुलदीप राठौर जी, उनके नेतृत्व में आज हमारा जो हर दूसरे दिन हम आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हम किसानों के भाइयों के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हर चीज के लिए आज हम सड़कों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि हम एसी में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के पार्टी चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं। ये पर यहाँ पर एक बात बड़ी आती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेरती रही है कि कांग्रेस ने परिवारवाद को भी बढ़ाया। लेकिन चलिए, इस सब पे एक बारी को हटके ये बात करते हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि पिछले करीब 4 साल अब इस सरकार को हो गए हैं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है ना। मैं पार्टी आज विकास के नाम पे वोट मांग रही है। इनका विकास हुआ है ना विज्ञापनों पर, बस बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बस और कुछ नहीं। हमने टीकाकरण इतना कर दिया, हमने ये सड़कें जाल बिछा दी, हमने आज उज्जवल योजना पहुंचा दी, सब कुछ ये है विज्ञापनों की सरकार। धरातल पे उतरे ना, आप सड़कों का हाल देखें, मंडी की सड़कों का हाल देखें, आज आप हर सड़क पे, गांव में सड़क का हाल देख लें। उज्ज्वला योजना में इन्होंने सिलेंडर मुफ्त बांटे। हमारी वही गृहिणियां, हमारी बहनें, वो उस सिलेंडर को साइड रख के फिर से वही चूल्हा फूंक रही हैं। क्यों? क्योंकि 1000-1100 रुपए। और तो अगर आप और ऊपर चले जाएं, जुब्बल कोटखाई इस बेल्ट पे चलें, तो सिलेंडर 1200-1500 रुपए से नीचे नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, इनका विज्ञापन में तो आप जितना मर्जी दर्शाएं, भाई आप सर्वे हैं, आप विज्ञापनों में तो जितना मर्जी दर्शाएं विकास को, विकास तो आप विज्ञापन की सरकार है। और बात करें तो अभी उपचुनावों की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट हमारे बीच में है, कितने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस जीत रही है? कितनी सीटें जीत रही है? हम 4 सीटें जीत रही हैं। 4-0 से जीतेंगे, हम जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने विकास कार्य हर जनता के, हर बच्चे से लेके हर जनता का उन्होंने जो अपने समय में विकास कराया, उनके मतलब कि दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। ये कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं। अभी जब पीछे 2 महीने पहले उनका देहांत हुआ, तो यही मुख्यमंत्री, यही प्रधानमंत्री और यही देश के नेता जब उनके उस पर यही कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी जैसा नेता पूरे देश में नहीं मिल सकता। तो जनता आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देगी। और ये उनके किए हुए कार्य को देखते हुए आज जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। हमारी जनता आज समझदार हो चुकी है। जनता समझ चुकी है कि
इनको अब झटका लगने वाला है, देखना आप। भारतीय जनता पार्टी आप लगेगा, जब तक इनको झटका नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, और इनको जनता झटका देगी अब। और जब बात कर रहे हैं इन चुनावों की, अब करीब 1 साल के लिए ही विधायक या एमपी का हालांकि लंबा चलेगा, लेकिन विधायक 1 साल तक रहेंगे। ये सत्ता का सेमीफाइनल है, आप कह रहे हैं 4-0 से कांग्रेस जीतेगी। बड़ा प्रश्न ये रहता है कि जो वोटर है, क्या जैसे कि मुद्दे आप बताते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जब हम वोटर्स के बीच में जाते हैं तब भी कई जगह पे लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है, क्या वो भी ये सब मुद्दे मानता है या फिर अभी भी वहां पर? नहीं, देखिए, वो अंधभक्तों को भी मानना पड़ेगा। क्या अंधभक्त क्या अपने घर में चूल्हा नहीं जला रहे? सब लोगों के लिए है वो मुद्दा। क्या वो पेट्रोल नहीं डला रहे? उनको दिख नहीं रहा है? उनको ये नहीं दिख रहा है कि आज देश किस हालात में पहुंच गया? भाई, मैं तो ये कहता हूं कि हमें पुराने दिन ही लौटा दो, हम उसी में खुश थे। जो अच्छे दिन है वो अच्छे दिन तो चाहिए ही नहीं। अच्छे दिन तो अब सबके सामने है। मैं, देखिए, आप हर कोई है, चाहे नेता तो चलो, आज आप किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, वो भी अपने घर में चूल्हा जला रहा है। बिल्कुल सही। वो भी अपने जाके पेट्रोल डला रहा है, उसका भी बच्चा कहीं ना कहीं घर में बेरोजगार बैठा है। जी, जी, तो वो अपने ऊपर नहीं देखता। सभी लोगों के लिए देखना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि आज ये चीज हम देख रहे हैं और ये जनता समझ चुकी है। जब तक जनता इनको झटका नहीं देगी, ये सब कुछ नहीं होने वाला, और आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा गंभीर होगा। आज 101 पे पेट्रोल है, आज ये 150-200 पे जाएगा। अरे, पूंजीपतियों की जेबें भर रहे हैं ये। आप देखो ना, जनता, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? नेताओं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनको क्या, किस चीज का फर्क है? सरकारी गाड़ियां, सरकारी आवाज, सब कुछ है ना। अब मैं तो कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री जी आप जनता के हितैषी हैं, आप एक बार सब्जी खरीदने जाए ना बाजार, आप जाए रिफाइंड खरीदने बाजार, आपको पता लगे कि आज रिफाइंड का क्या रेट है। आप जाए पेट्रोल, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाकर देखिए, आप देखिए आज क्या रेट हो गया पेट्रोल का। फिर कहते हैं कि सरकार, कांग्रेस के समय में ये महंगाई बढ़ी है। अगर भाई 7 साल से तो आप सरकार में बैठे हैं ना, कंट्रोल सब कुछ आपके हाथ में। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी है, गृह मंत्री आपके है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपकी है। कांग्रेस का नेता तो कोई मिनिस्टर नहीं बैठा ना वहां पे। आप करिए उसको कंट्रोल ना, क्यों नहीं करते हैं कंट्रोल? जनमानस ये सारी महंगाई, बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी का जवाब इस बार इस इलेक्शन में, इस सत्ता के सेमीफाइनल में देगा, आप कह रहे हैं? बिल्कुल देगा। और इनको ये जवाब मैं चाहूंगा कि इनको जवाब देना जरूरी है। जब तक इनको जवाब नहीं देंगे, ये चीजें नहीं रुकने वाली है। इनको नहीं फर्क पड़ता, इनको नहीं फर्क पड़ रहा। आज आप देखिए ना, अगर इनको कुछ फर्क पड़ रहा तो आज हमारा 1 साल से किसान भाई सड़कों पर है। क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी में उनसे बात करने जाने में? हमारा ही किसान है ना, हमें ही रोटी, हमारे अनाज बनाकर देना ना हमें। अरे, आप नहीं जा सकते, आप अपने गृह मंत्री जी, क्या दिक्कत है उनसे बात करने में? आप 2 मिनट उनकी परेशानी तो सुनिए कि भाई क्या दिक्कत है। 1 साल से वो आज सड़कों पर है। किसान भाइयों को अभी पीछे लखीमपुर में कुचल दिया गया। ठीक है, आप इन चीजों को क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं? जम्मू कश्मीर देखिए कि हमारे भाइयों को वहां पर उग्रवादियों के उन्होंने मार दिया गया वहां पर। आप कहते हैं कि धारा 370 हटा दी, अब यहाँ पे उग्रवाद नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, सब सुधर जाएगा। क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अमन जी ने यहाँ पर कहा, वैसे प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, विज्ञापनों की सरकार है, विकास की नहीं। यहाँ पर उन्होंने, उनका वक्तव्य ये था। फिलहाल के लिए 4 सीटें, अभी भी इलेक्शन के सरगर्मियां यहाँ पर तेज हैं, और जैसे अमन जी ने कहा है कि 4-0 से कांग्रेस इसको जीत रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वह भविष्य के घर में छिपा है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर ये बता सकते हैं कि आपके अनुसार से कौन यहाँ पर इन सीटों को जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितने ले रही है, कांग्रेस कितने ले रही है, या निर्दलीय कितने ले रहे हैं। लेकिन लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से दोबारा लाइव टाइम्स टीवी के दर्शकों को आने वाले दशहरे और इन सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।